जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं, वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनतापूर्वक संभाल पाएंगे। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम तो भावनाओं की एक तरह की मिठास है। खुशी, शांति और प्रेम ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। यह सब तो समझदारी पूर्वक जीने की शुरुआत है। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता, पर अपने पास खड़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोककर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, न कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है, तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप प्रेम में खड़े नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड़ नहीं सकते, आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। निपुणता हमेशा आपके आसपास के लोगों के प्रति आपके प्रेम और परवाह का नतीजा होनी चाहिए, न कि एक मशीनी और उदासीन कार्य भावना का। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। प्रेम की गहराई को जानने के लिए आपके कम से कम कुछ अंश को मिटना होगा, वरना किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होगी। आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ शरीर और मन की होती हैं। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, आप ना तो प्रेम की मधुरता, ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा जैसा मैं खुद के साथ हूं। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो ये एक सौभाग्य है कि आप उनके लिए कुछ करें। सेवा प्रेम का एक तुच्छ विकल्प है। एक लव अफेयर का महत्व इस बात में नहीं है कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बल्कि इसका महत्व उस मिठास में है जिससे यह आपको भर देता है। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं को खोने का डर नहीं है, जो इससे मुक्त हो चुका है, वही प्रेम को जान सकता है, वही प्रेम बन सकता है। किसी और को अपना हिस्सा बना लेने की चाह ही प्रेम है। यह समावेश द्वारा स्वयं को और कहीं ज्यादा बड़ा बनाने की संभावना है। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। प्रेम न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न आप बांट सकते हैं। ये तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है। जब आप लोगों को प्रेम और आदर देकर उनका प्रेम और आदर हासिल करते हैं, तब यह सिर्फ आपके व्यवसाय को ही समृद्ध नहीं बनाता, यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। ये जीवन की एक बिल्कुल ही गलत समझ है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड़ जाए, तो सबसे पहले आप उन सबके प्रेमी बन जाइए। ईश्वर आपको प्यार नहीं करता और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की गोद में ही तो है। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वो प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है, तो वह आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा। प्रेम की अपनी खुद की समझ होती है। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। श्रद्धा प्रेम से पैदा होती है। विश्वास हिसाब किताब लगाने से पैदा होता है। इसका संबंध सुरक्षा, बचाव और सुविधा से है। आजकल ईश्वरीय प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति की बातें बहुत हो रही हैं। प्रेम, आनंद और शांति सभी इंसान के गुण हैं। इन्हें स्वर्ग को निर्यात करने की क्या जरूरत है?